स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज मेघालय को विकास परियोजनाओं की ढेरों सौगात देंगे। वे कोतुरा के बोलचेक हवाई अड्डे पर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को संबोधित करेंगी और वर्चुअल तरीके से तुरा में नए एकीकृत प्रशासन परिसर की आधारशिला रखेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति मावफ्लांग में एक सभा को संबोधित करेंगे और वर्चुअल तरीके से उन्नत रोंगजेंग मांगसांग एडोकंगरे रोड और मैराम रानी गोडाउन अजरा रोड का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति शिलोंग पिक रोपवे और कोंगथोंग मावलिंगकुट और कुडेनग्रिम गांव में पर्यटक आवासों की आधारशिला भी रखेंगी। शाम को राष्ट्रपति शिलोंग के राजभवन में मेघालय सरकार की ओर से उनके सम्मान में आयोजित एक नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण भारत के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा की शुरुआत आंध्र प्रदेश में वीरभद्र स्वामी मंदिर से करेंगे। वे मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय राजस्व सेवा के 74वें और 75वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ साथ रॉयल सिविल सर्विस ऑफ भूटान के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कल केरल के गुरुव्यूर मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। वह त्रिपुरार श्री रामास्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। अपनी कोची यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 3 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएं भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग के क्षेत्र में पूरी तरह बदलाव लाने और इसका क्षमता निर्माण करने और इसे आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज से शुरू हो जाएगा और 22 जनवरी को पूरा होगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से 7 दिन की पूरा कार्यक्रम पेश किया गया है। ट्रस्ट के अनुसार आज प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। इसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। इसके बाद हर दिन एक आधिवासिक अनुष्ठान होगा। रामलला की प्रतिमा 18 जनवरी को गर्भगृह में निर्धारित आसन पर स्थापित कर दी जाएगी। पिछले 70 साल से पूजित वर्तमान प्रतिमा को भी नए गर्भगृह में ही रखा जाएगा। वहीं 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या में सीसीटीवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक, कैमरा, ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की पहली बैठक चित्रकूट में होगी। इस बैठक का एजेंडा श्री राम वन गमन पथ के उन 23 स्थलों का विकास करना है जिन रास्तों से भगवान राम वनवास के दौरान निकले थे। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में बीआरएस नेता के कविता को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने कविता को और मार्च में दिल्ली शराब नीति मामले की जांच के सिलसिले में समन जारी किया था। पंजाब में कांग्रेस सरकार में वन मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत को प्रवर्तन निदेशालय ने वन घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया। ईडी रिमांड पर लेने के लिए साधु सिंह धर्मसोत को आज मोहाली की विशेष अदालत में पेश करेगी। देश के कई राज्यों में भीषण ठंड पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में बीते 4 दिनों से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से कम बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर के बीच बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा बड़ा सहारा बना हुआ है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार में ठंड की स्थिति गंभीर रहने की संभावना जताई है।
कर्तव्य पथ पर घने कोहरे के बीच गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी है। दिल्ली में कोहरे और कम दृश्यता के कारण आईजीआई हवाई अड्डे पर कई उड़ानों के संचालन में देरी हुई। वहीं कोहरे और शीतलहर के कारण रेलगाड़ियों के आवागमन पर भी प्रभाव पड़ा है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को अपनी उड़ानों में देरी के संबंध में यात्रियों को वास्तविक जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। डीजीसीए ने भीड़भाड़ को रोकने और यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए प्रतिकूल मौसम के हालात में एयरलाइंस को संभावित रूप से 3 घंटे से अधिक की देरी होने पर उड़ान को रद्द करने की अनुमति दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के 1 दिन के दौरे पर रहेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति 16वीं राजस्थान विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति राजस्थान के धौलपुर स्थित धौलपुर मिलिट्री स्कूल का भी दौरा करेंगे। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह महाराष्ट्र के लिए बड़ा मौका है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग और शोकेसिंग का मौका मिलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम पिछली बार की तुलना में अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वच्छता अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर के परिसर की सफाई की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में पूजा भी की। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में इन दिनों गंगा सागर मेला चल रहा है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कहा कि उन्हें 65 साल पहले ये यात्रा शुरू करनी चाहिए। जब वे सत्ता में थे, जब वे खुद यूपीए सरकार में बेताज बादशाह थे तो उन्होंने कोई न्याय नहीं किया और अब वे न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। असम सरकार आज से 42 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरित करेगी, जिससे कुल राशन कार्ड धारकों की संख्या 10,73,000 के पार हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की मध्य प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्षों समेत 10 लोकसभा प्रभारियों को भी तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अब नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन करेगी। इस संबंध में पार्टी द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। नई दिल्ली में आज ऑटो पीएलआई कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कॉन्क्लेव की अध्यक्षता करेंगे। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालने और चर्चा करने के लिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्ष में देश में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष में गरीबी 29% से घटकर लगभग 11% रह गई है। उत्तर प्रदेश में गरीबी में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के डोमा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा में लोगों ने बड़ी संख्या में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। स्टार्टअप की सफलताओं का जश्न मनाने के लिए आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के लिए डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन है। नाबार्ड के तत्वावधान में आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रिवर्स पलायन की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है और बैंकों को भी इस कार्य में भागीदार बनना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैंक प्रदेश के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद और योग्य लोगों के लिए ऋण प्रक्रिया को आसान करके रिवर्स पलायन की दिशा में किए जा रहे राज्य सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Earlier we were having DCPS system. We got transferred to NPS from DCPS. NPS was found to be more employee friendly, flexible
transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को राजस्व वृद्धि के लिए कर्ज चूक पर दंडात्मक शुल्क लगाने से रोकने वाली संशोधित निष्पक्ष उधारी प्रणाली 1 अप्रैल से लागू होगी। राजस्व बढ़ाने के एक साधन के तौर पर बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कर्ज भुगतान में चूक पर दंडात्मक शुल्क लगाते रहे हैं। इस चलन से चिंतित आरबीआई ने पिछले साल 18 अगस्त को मानदंडों में संशोधन किया था, जिसके तहत ऋणदाता केवल उचित दंडात्मक शुल्क ही लगा सकेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एकीकृत शुद्ध लाभ दिसंबर 2023 की सप्ताह तिमाही में पिछली तिमाही के मुकाबले 56% घटकर 294 करोड़ रुपए रहा। मीडिया असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को बोली के पहले दिन 54% अभिदान मिला। एनएससी के आंकड़ों के अनुसार 1171.57 करोड़ रुपए के आईपीओ को 1,96,19,719 शेयरों की पेशकश पर 1,05,68,425 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई। निर्यात संवर्धन परिषद ने वाणिज्य मंत्रालय को सूचना दी कि लाल सागर संकट के बीच माल ढुलाई लागत बढ़ने के कारण भारतीय निर्यातक अपनी खेप रोक रहे हैं। वाणिज्य सचिव सुनील बर्तवाल ने कहा कि सरकार ने निर्यातकों को राहत देने के लिए ईसीजीसी को निर्यात कर्ज पर ब्याज दर नहीं बढ़ाने को कहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नई जमा योजना की घोषणा की, जो प्रति वर्ष 7.1 से 7.6% के दायरे में ब्याज भुगतान की पेशकश करती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बयान में कहा कि उसकी विशेष अल्पावधि की खुदरा जमा योजना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सालाना 7.60% और अन्य लोगों के लिए 7.10% की ब्याज दर पेशकश की गई है। देश का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सेवाओं का निर्यात 2022-23 में 12.2% बढ़कर $193 अरब पर पहुंच गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि वह अपनी इकाई REC सोलर नॉर्वे AA को लगभग $2.2 करोड़ में एल्केम ASA को बेचने जा रही है। भारत का घरेलू हवाई यात्री यातायात कैलेंडर वर्ष 2023 में सालाना आधार पर 8.34% बढ़कर 15.20 करोड़ पर पहुंच गया है। BSE पर ONGC के शेयरों में 3% की बढ़ोतरी हुई और यह 7 साल के उच्चतम स्तर 230.40 रुपए पर पहुंच गया। भारत में तेल और गैस का सबसे बड़ा उत्पादक ONGC अपनी खोज में एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए टॉप वैश्विक कंपनियों के साथ काम कर रहा है। पिछले 2 कारोबारी दिनों में स्टॉक में 9% की बढ़ोतरी हुई है। इंडोनेशिया स्थित माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी सक्रिय होने से यहां रहने वालों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इससे निकले वाली राख से आसमान में धुआं छा गया है। सतर्कता बरतते हुए इंडोनेशिया ने फ्लोर्स द्वीप से लगभग 6,500 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। अभी तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। लेवोटोबी लाकी इंडोनेशिया के 120 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह देश भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों से ग्रस्त है। दक्षिण अमेरिका के देश वेनेजुएला में हजारों शिक्षकों ने सड़क पर मार्च किया। शिक्षक दिवस पर बेहतर वेतन की मांग को लेकर शिक्षक सड़कों पर उतर आए।
शिक्षकों ने कहा कि उनका वेतन पर्याप्त नहीं है। शुक्रवार को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वेनेजुएला की वार्षिक मुद्रास्फीति दर पिछले साल 189.8% पर स्थिर रही। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में भारी बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ से अब तक 12 लोग मारे गए हैं। शहर में आपातकाल की स्थिति की घोषणा हो गई है। बारिश के कारण सड़कों, शहर की मेट्रो लाइन और लोगों के घरों में पानी भर गया है। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की सरकार ने संघीय सहायता की पेशकश की है। यमन समर्थित हुती विद्रोहियों ने अमेरिकी जहाज को निशाना बनाकर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस हमले में कोई भी हताहत नहीं हुई है। जहाज के संचालक ईगल बल्क शिपिंग ने कहा कि अदन की खाड़ी से 100 मील दूर जहाज पर हमला किया गया। बीते हफ्ते लगातार 2 दिन अमेरिका के यमन में हुती के ठिकानों पर हमलों के बाद पहली बार हुती की ओर से जवाब दिया गया है। हुती ने कहा कि लाल सागर में इजराइल की ओर जाने वाले जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। जलवायु परिवर्तन, संघर्ष और गलत सूचनाओं के प्रसार को लेकर वैश्विक नेताओं में बढ़ती चिंताओं के बीच वैश्विक आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आज दूसरा दिन है। बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री हसन महमूद ने देश के चुनाव के संबंध में भारत के रुख की सराहना की। नेपाल के प्राधिकारियों ने दक्षिणी नेपाल में परसा जिले में नेपाल भारत सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। ऐसा कुछ दिन पहले पारगमन बिंदु पर कोविड-19 के एक नए स्वरूप का मामला सामने आने के मद्देनजर किया गया है। भारत से लौटने वाले लोगों की जांच के लिए वीरगंज मेट्रोपॉलिटन सिटी में सीमा पर एक स्वास्थ्य डेस्क स्थापित किया गया है, क्योंकि सॉर्स CoV-2 वायरस का नवीनतम स्वरूप JN1 धीरे धीरे देश में फैल रहा है। इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता की आज से होगी शुरुआत। टूर्नामेंट को सुपर 750 का स्टेटस मिला। टूर्नामेंट से प्राप्त अंक पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। HS प्रणॉय पहले दौर के मैच में चीनी ताइपे के चाओ टिन चेन से भिड़ेंगे। प्रणॉय की कोशिश जीत के साथ अभियान को तेजी देने की है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लक्ष्य सेन का सामना हमवतन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत से होगा। लक्ष्य सेन की नजर दूसरी बार खिताब जीतने पर। रांची में खेले जा रहे FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में आज भारत का सामना इटली से होगा। भारतीय टीम ने अब तक प्रतियोगिता में 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एक में जीत मिली है और एक में टीम को हार मिली है। भारतीय महिला हॉकी टीम की नजर इटली के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में जगह बनाने पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय गेम्स का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ साथ कई गणमान्य हस्तियों ने भी भाग लिया। लायनल मेसी को सोमवार को लंदन में आयोजित कार्यक्रम में 2023 के लिए फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। यह तीसरी बार है जब लायनल मेसी ने अवार्ड को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। स्पेन की आइताना बॉनमाटी को मिला साल 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर का अवार्ड। सम्मान हासिल करने के बाद कहा, गर्व है अपनी इस उपलब्धि पर। वहीं साल 2023 के लिए पुरुष वर्ग में बेस्ट कोच का अवार्ड मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला को मिला। महिला वर्ग में बेस्ट कोच का अवार्ड मिला सवीना विगमान को। उनके प्रशिक्षण में इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम ने विश्व कप के फाइनल में बनाई थी जगह। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के विजेता सेनेगल ने जीत के साथ की अपने अभियान की शुरुआत। गांबिया की टीम को 3-0 से हराया।
सेविया ने लोन पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्डर हनीबल मैजिब्री को किया साइन। 2022-23 के सीजन में बर्मिंघम सिटी के लिए भी रहे लोन पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अमेरिका के स्लोएन स्टीफेंस ने जीता पहले दौर का मुकाबला, ओलिविया गैडेस्की को 6-3, 6-1 से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में दूसरी बार जगह बनाने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल आज पेश करेंगे चुनौती। कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक से होगा सामना। डायरेक्टर नितेश तिवारी फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में है। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता और देओल ब्रदर्स की फिल्म में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। रामायण में रानी कैकेयी के किरदार के लिए एक्ट्रेस लारा दत्ता को अप्रोच किया जा रहा है। साउथ एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की रहस्यमयी मौत आज भी सुर्खियों में है। अब सिल्क स्मिता की लाइफ पर बायोपिक बन रही है जो इसी साल रिलीज होने वाली है। इस बायोपिक में उनकी लाइफ से जुड़े कई पहलू देखने को मिलेंगे। अदा शर्मा और विपुल अमृतलाल शाह स्टारर फिल्म बसर द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी हो गया है। फिल्म 15 मार्च को देश भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। जूनियर एनटीआर के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी है। जूनियर एनटीआर की आगामी फिल्म देवरा को अब सिनेमाघरों के साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी प्रसारित किया जाएगा। हिंदी सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन बहुत जल्द राम की नगरी अयोध्या में अपने आशियाना बनाने की तैयारी में है। बिग बी ने अयोध्या में घर के लिए एक प्लॉट खरीदा है। कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म मेरी क्रिसमस को दर्शकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर फिल्म के ट्रेलर को दिखाया गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में है। कंगना ने एक पोस्ट शेयर कर बताया कि उन्होंने फिल्म की डबिंग शुरू कर दी है। फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म 12वीं फेल की सफलता के बाद अभिनेता विक्रांत में से बहुत जल्द एकता कपूर की फिल्म विक्रांता में नजर आने वाले हैं। फिल्म 2000 के दशक की शुरुआत में हुई एक घटना पर आधारित है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।